एक पेरेंट्स होने के नाते हमारे सबसे बड़ा डर ये होता है कि जब हमारा बच्चा हमारी नज़रों से दूर है तो क्या वो सेफ है। अक्सर हम बच्चों को किताबों के बारे में बताते हैं, मैथ साइंस के बारे में बताते हैं, पर जीवन का सबसे पहला सबक सिखाना भूल जाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर हम सही मायने में देखें तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके बच्चे के भविष्य को सुधार सकता है, उन्हें बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। आज हम बात करेंगे NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, उन गाइडलाइंस की और नो गो टेल रूल की जो हर बेटी और बेटे को पता होना चाहिए। भारत सरकार की संस्था NCPCR ने बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं। अब माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि उन गाइडलाइंस को कहानी के तौर पे बच्चों को समझाएं ताकि बच्चे अच्छे, गलत, सही, बुरा इन सारी चीज़ों में फ़र्क समझ सकें। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिनके थ्रू आप अपने बच्चों को NCPCR की सारी गाइडलाइंस के बारे में बता सकते हैं। न इससे बच्चा अनकंफर्टेबल होगा और ना ही आपको अनकंफर्टेबल लगेगा बच्चों से बात करने में। सबसे पहली टिप है बॉडी ऑटोनॉमी, बच्चों को उनके शरीर के बारे में बताना। NCPCR के मुताबिक बॉडी ऑटोनॉमी का मतलब है बच्चे को ये एहसास दिलाना कि उसका शरीर उसकी अपनी सोवरेन टेरिटरी है। हम अक्सर जाने अनजाने में अपने बच्चों को रिश्तेदारों के हक करना या किस करने के लिए बोल देते हैं, बट हम कभी बच्चों से उनका कंसेंट नहीं लेते। तो यहाँ पे बच्चों को कंसेंट का मतलब ही समझ नहीं आता है एंड कंसेंट का जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो कमजोर होने लग जाता है। बच्चों को लगता है कि उनकी मर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है, कि जैसा बोला जाएगा हमें वैसा करना है। आप बच्चों को कुछ रूल्स के तौर पे भी समझा सकते हैं, जैसे कि स्विम सूट रूल। जब हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो हमारे शरीर का कुछ ही हिस्सा विजुअल होता है। बच्चों को हमें ये समझाना है कि जो हिस्सा स्विम सूट से ढका हुआ होता है वो बच्चों का स्ट्रिक्टली प्राइवेट एरिया होता है। ये जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें सिर्फ यहीं पे सेट होती हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम बच्चों को अकेला भी छोड़ देते हैं, बट जब बच्चे छोटे हों तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रहिए। दूसरा पॉइंट है पॉस्को अवेयरनेस। पॉस्को एक्ट के तहत अवेयरनेस सिर्फ टच तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बच्चे की इंट्यूशंस, जिसे हम गट फीलिंग बोलते हैं, उनको भी डेवलप करना होता है। NCPCR सजेस्ट करता है कि हम बच्चों के सामने अनसेफ वर्ड का यूज लिमिटेड करें या फिर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे के लिए सेफ्टी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हमें बच्चों को उनकी फिजिकल सेंसेशन को पहचानने में मदद करनी होगी। पहला फैक्टर है द अनकंफर्टेबल फैक्टर। बहुत से ट्रिकी पीपल बैड टच करने वाले बच्चों को कुचू कुचू करके या गुदगुदी टिकलिंग जिसे हम बोलते हैं करके टच करते हैं, जो शायद पेनफुल ना हो पर बच्चे को कंफ्यूज और अजीब महसूस कराता है। आप अपने बच्चों को समझाएं कि अगर बच्चों को किसी के भी टच से पसीना आए या उनकी धड़कनें तेज हो जाए या उन्हें उस टाइम पे वहाँ से भागने का मन करे तो वो अनकंफर्टेबल टच है। बच्चों को उनकी इनर वॉइस पे भरोसा करना सिखाना है। पॉस्को अवेयरनेस का असली मतलब यही है। तीसरा पॉइंट है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। अगर कभी कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को किसी की वजह से अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो उस केस में रिपोर्टिंग करना सिर्फ एक मोरल चॉइस नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी भी है। सेक्शन 19 और 21 के तहत अगर किसी एडल्ट, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स है या नेबर हो, को किसी अब्यूज का पता चलता है और वो इसे रिपोर्ट नहीं करता है तो कानून उसे भी एबडमेंट या कंसीलमेंट ऑफ क्राइम की कैटेगरी में रख सकता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सोशल स्टिग्मा को ब्रेक करना है। अक्सर लोग ये सोच कर रिपोर्ट नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे। लोगों को अपनी सोशल रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी क्राइम करने वाले को एक बार रिपोर्ट नहीं करा है तो ये उसको लाइसेंस देता है कि वो दोबारा से किसी और को विक्टिम बना दे। रिपोर्टिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चे की आइडेंटिटी को पब्लिक बना दे या फिर जिसने वो चीजें करी हैं उसको पब्लिकली कुछ बोल दे। एज अ पेरेंट आपकी लीगल ड्यूटी है कि आप बच्चों की शील्ड बने, ना कि सोसाइटी से डर के उनकी आवाज दबाए। NCPCR की रिसर्च बताती है कि खतरा किसी अजनबी से कम होता है और जान पहचान वाले लोगों से ज्यादा होता है। पेरेंट्स को मैं एक फ्रेमवर्क बताना चाहूंगी नो गो टेल का। इसका मतलब हमें अपने बच्चों को इमरजेंसी प्रोटोकॉल सिखाना है, जो कि NCPCR की गाइडलाइन भी सजेस्ट करती है। नो, अगर कोई भी आपको अनकंफर्टेबल फील कराए तो जोर से नो बोलिए,
उस जगह से तुरंत भागे और किसी भीड़ वाली जगह पे या फिर कोई ऐसी जगह जो कि उनका सेफ प्लेस हो वहाँ पे पहुंचे। तीसरा है टेल। उन्हें तब तक बताना है जब तक कोई उनकी बातों को सुन नहीं लेता। आपको बच्चों को बताना है कि गुड सिर्फ सरप्राइजेस होते हैं, सीक्रेट्स हमेशा बैड होते हैं। NCPCR सजेस्ट करता है कि हर बच्चे का एक सेफ्टी ग्रुप होना चाहिए। बेटियों के लिए सेफ्टी सिर्फ डर नहीं बल्कि एम्पावरमेंट होनी चाहिए। ट्रस्ट योर गट्स। NCPRC कहती है कि आप अपने बच्चे के इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपकी बेटी कहीं पे जाने के लिए मना करती है या फिर किसी चीज के लिए मना करती है तो उन्हें फोर्स मत कीजिए, उनके इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करें। उसी टाइम उनसे डिस्कस करें कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आप ये चीजें नहीं कर रही है, एंड डिस्कशन से आपको उनके अंदर की भावनाओं को पता चलेगा। डिजिटल सेफ्टी। बेटियों को समझाएं कि इस डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी ही उनकी सेफ्टी है। बिना परमिशन के किसी को फोटो या फिर लोकेशन शेयर ना करें। द पावर ऑफ वॉइस। अपनी बेटी को मजबूत होना सिखाइए। दोस्तों, हम दुनिया को रातों रात नहीं बदल सकते, पर हम अपने बच्चे को NCPCR गाइडलाइंस के जरिए इतना अवेयर बना सकते हैं कि वो अपनी इज्जत खुद कर सके। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और माँ बाप के या फिर बच्चों के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक अवेयर बच्चा ही सेफ बच्चा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।